एक बात बताइए ब्रदर कि ये 2022 से है, ये अपना जो क्रिश्चियन धर्म चल रहा है ना, ये 2022 से है इस मसीह का। आपका हाँ जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है ब्रदर। आवाज तेज है ब्रदर। देखो 2023 से है ना ये, अभी क्रिश्चियन धर्म चालू हुआ है। तो इससे पहले तो ये क्या नाम सतयुग भी हुआ है भाई, द्वापर भी हुआ था, उसमें तो संसार था, उसमें दुनिया थी। महाभारत में सब कुछ नष्ट हो गया था, रामायण में सब कुछ नष्ट हुआ था, तो दोबारा से बनाना प्रजनन तो करना पड़ता ना। लेकिन आप मानते हैं कि ये महाभारत या फिर रामायण या फिर ये हिंदुओं का जो भी बात है वो सही है? हाँ, ये हुआ तो तभी तो लिखा है इन लोगों ने। तो उनके यहाँ पे उनकी किताबों में जो बोला गया है कि परम सत्य तो प्रभु, जैसे कि गीता में बोला जाता है कि जो परम सत्य है या फिर सच्चा मार्ग है वो मैं ही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। कृष्ण जी ऐसा कहते हैं, आपको सही लगता है? हाँ, नहीं, कैसे कौन बोलता है? कैसे भगवत गीता आपने पढ़ी है? मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं, सुनी है, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने खुद को भगवान बनाया, लेकिन खुद भगवान नहीं कृष्ण। हाँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब वो किताब में कहा, किताब में लिखा गया है, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। ये एक बात आपने देखा तो है ना, मतलब कोई भगवान चोरी जारी करता है? हाँ, चोरी चमारी तो नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने चोरी चमारी की है ना? हाँ, ये तो है। अब फिर दोबारा से महाभारत में लोगों के साथ में छल भी तो किया है ना। लेकिन इनसे कहो ना, अगर हम ये बात ये इस्कॉन वालों से कहते हैं तो वो हमको क्या कहते हैं पता है? वो ये कहते हैं कि भैया। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन पास्टर जी के साथ हुई हमारी बातचीत में आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, वो पास्टर जी पहले एक हिंदू थे, बाद में वो कन्वर्ट होके मसीही बन गए और आज के समय में वो पास्टरगिरी करते हैं। और जिस भाई ने उनका नंबर मुझे दिया था, उस भाई ने कहा था कि अगर आप एक हिंदू बन के इनसे सवाल करेंगे तो ये आपको जवाब नहीं देंगे और आपसे बातचीत नहीं करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप एक मसीही के तौर पे इनसे बातचीत करें। तो मैंने ज़्यादा कुछ विशेष तैयारी नहीं करी थी, बस इनसे रैंडमली ऐसे बातचीत करना मैंने शुरू कर दिया। और हमारी क्या बातचीत हुई, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए कि एक हिंदू से कन्वर्ट होके ईसाई बनने वाला और बाद में पास्टरगिरी करने वाला किस प्रकार का नॉलेज रखता है। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। हाँ जी भाई साहब, कौन से? जय मसीह की भाई जी। हाँ जय मसीह भाई, कहाँ से बोल रहे हो? भाई जी मैं यहाँ यूपी से बोल रहा हूँ। अच्छा, यूपी से बोल हाँ, रहे हो? मुंबई का रहने वाला हूँ मैं, लेकिन अच्छा। करीब 1 महीने से मैं यहाँ मुंबई से यहाँ यूपी में आया हूँ अपने गांव में। तो अच्छा, तो आप मेरे को कैसे जानते भैया? भाई जी, मेरे ग्रुप में मसीही संगीत करके एक मेरा ग्रुप है। जी। उसमें एक भाई जी थे, उन्होंने उनके द्वारा आपका नंबर मिला या फिर कैसे, किसी तरीके, जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने ही दिया था, इसी तरीके से बॉम्बे आप। बॉम्बे से नंबर मिला आपको? हाँ। तो रामनाथ ने? जी भाई, रामनाथ ब्रदर ने दिया क्या नंबर आपको? शायद आई थिंक उन्होंने ही दिया था। बात यह है कि हम लोग बातचीत करते रहते हैं और पिछले 2 साल से मैं भी, 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहे होंगे, मैं भी इस जो प्रभु यीशु हैं या फिर जो पवित्र बाइबल है उन सब का अध्ययन कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में कन्वर्जेशन होती थी, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे ये पास्टर जी हैं, इनसे भी बात करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये भी काफी कुछ जानकारी रखते हैं इसके बारे में। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब मैंने फोन किया आपके पास, फिर मुझे लगा कि ठीक मुझे याद नहीं है, तो उनको इंट्रोड्यूस कैसे कराऊंगा कि भैया मैं कौन बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो उसके बाद आपका फोन आया तो मैं थोड़ा डर गया कि यार, इसीलिए मैंने आपको पूरा रिंग नहीं बजा था, मैंने केवल थोड़ा मिस कॉल दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा जाने दो यार, पता नहीं कैसे हैं, बात करूं,
नाराज हो जाएं कि भैया कौन से आदमी हो तुम, कहाँ से बात कर रहे हो। जी जी। फिर मैंने सोचा कि यार चलो प्रभु का नाम लेके बात करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कुछ हो अगर बुरा मानेंगे तो क्षमा कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे उनसे। नहीं ऐसा कोई बड़ा बोलो। तो भाई ये कह रहा था कि आप जैसे कि अगर मैं अपनी टेस्टिमनी बताऊं तो मेरा नाम आशीष चौरसिया है। मैं यहाँ मुंबई में रहता था, अंधेरी में, हालांकि अभी भी रहता हूँ। तो अंधेरी से हमारा एक चर्च था लास्ट होप करके, तो वहाँ पे पास्टर राजेश मैसी थे। और चूंकि मैं मुंबई में गया था, बहुत परेशान था, नौकरी वगैरह भी नहीं मिल रही थी और दर दर भटक रहा था। ऐसा हो गया था एक टाइम के खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। और सडनली उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे पूरी तरह से उम्मीद मैंने छोड़ दी थी, वो पास्टर राजेश मैसी मेरे लिए मसीहा बन के आए। और बस लंबे से काले हैं? काले तो हैं लेकिन लंबे नहीं हैं। अच्छा। उनकी घुंघराली मूछें हैं। अच्छा। हाँ। और थोड़ा सा बाल बीच में से झड़े हुए हैं उनके। हाँ जी। चश्मा लगाते हैं। तो वो थे। तो ऐसे ही मैं एक दिन बैठा था ये बगल में बस स्टैंड पे, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पैम्फलेट दिया। और उसमें उनका नंबर था। तो नंबर पे मैंने कॉल किया तो वो कहने लगे कि ऐसा ऐसा है। मैंने उनको सारी चीजें अपनी बता दी, पूरा दिल खोल के जो भी था। उन्होंने कहा कि जो भी बताना चाहते हो आप बताओ। तो मैंने बताया कि भैया मैं हिंदू घराने से हूँ, ऐसा ऐसा है और ये सारी चीजें हैं। और उन्होंने फिर मुझे काफी मुझे सपोर्ट किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने काफी कुछ, जब से मैं चर्च में जाने लगा ना, वहाँ का माहौल इतना अच्छा था, लोग बड़े ही फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। हाँ जी। और उन्हीं में से एक भाई थे जो कि यहाँ बैठ, तो उन्होंने मुझे भी पास्टर जी से ही संपर्क हुआ उनका। तो एक तरह से देखा जाए तो पास्टर जी ने ही मेरा नौकरी लगवाया वहाँ पे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब चीजें सही होने लगी। और बाइबल भी उन्होंने पढ़ा, पास्टर जी ने बाइबल भी पढ़ता था। अब हुआ ये कि कुछ समय पहले की बात है, करीब कोविड के टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कोविड के टाइम पे नहीं, कोविड से ही मृत्यु हुई, लेकिन कोविड के टाइम पे नहीं हुई थी। मतलब कि अभी ज्यादा नहीं, 6 महीने हुए हैं। लोग तो यही, हाँ 6 महीने हुए हैं। लोग तो यही बोल रहे हैं कि कोरोना से हुई। अब जो भी कारण हो, सरकार तो सबको बता रही थी कोरोना से। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोरोना से, क्योंकि मेन कोरोना वाला जो पीरियड था उससे वो जिंदा बच गए थे। तो खैर प्रभु की मर्जी, जो भी होगा हम क्या कर सकते हैं। तो उस तरीके से था। तो ग्रुप में भी जुड़ा हुआ था मैं, मसीही ग्रुप में। तो हम लोग भाई लोग बातचीत करते रहते थे। और आज के टाइम पे मैं क्रिश्चियनिटी को, या फिर क्रिश्चियनिटी कहना ज्यादा सही नहीं होगा, मसीहियत को काफी सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और चूंकि मैं पास्टर जी का बहुत सम्मान करता था, और पास्टर जी ने कहा था कि आशीष, कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें अगर कोई भी सही व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसको तुमको थोड़ा सा भी डाउट हो कि भैया इसने बाइबल पढ़ी है, तो उससे दोस्ती जरूर करना और उससे बातचीत हमेशा करना, तुम्हें सत्य जरूर पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने भाइयों से बातचीत करता रहूं, और उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले अपनी टेस्टिमनी बताना और उनकी टेस्टिमनी सुनना, फिर उसके बाद तुम अपनी पूरी बातचीत करना, जो भी करना रहे, तो एक अच्छा दोस्ती का माहौल बनेगा। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कई लोगों से, कई भाइयों से बातचीत करी है। तो मैंने सोचा कि आपका भी नंबर मेरे पास था, लेकिन मैंने सेव करके नहीं रखा था। बस मुझे पता था कि हाँ भैया ये भाई भी हैं। तो वही मैंने सोचा कि भैया इनको रेफरेंस क्या दूंगा, कैसे बताऊंगा, लेकिन यही सब था। तो आप अगर अपनी टेस्टिमनी कुछ बताना चाहें भाई जी, तो पास्टर जी, आप पास्टर हैं या फिर मैं आपको भाई कहूँ? तो फिर बोलिए, पास्टर कोई नहीं होता भाई। अच्छा, भाई होते, मैं पास्टर भाई ही कहूँगा। नहीं मतलब सुनो मेरी बात, सब भाई मसीह होते, तो मसीह से जी सब भाई दे मसीह। जी। तो ठीक है भाई। तो आप जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद आप भी, चूंकि ये आप ये पंजाब साइड से है ना? नहीं, हरियाणा साइड से भाई। नंबर से पता चल रहा है कुछ ऐसा। तो हरियाणा साइड से।
तो आपकी टेस्टिमनी या फिर आपका वृत्तांत कैसा है, किस प्रकार से आप प्रभु के मार्ग को? तो मेरी बहुत हालत खराब थी। हाँ जी, मेरी कंडीशन बहुत खराब थी जी तो मेरी कंडीशन खराब होने के नाते, बच्चे छोटे थे जी, तो मेरे पास में न तो कोई मसीह को बताने वाला था, न तो मेरे गांव के अंदर कोई प्रभु को मानता था। मैं ये मतलब मैं जानता था, लेकिन पता जरूर था मेरे को मस्ती में जाने से कुछ सोचता, लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं था मेरे जी। ज्यादा इंटरेस्ट था तांत्रिक में। भूत प्रेत भगाने वालों में। हाँ, झूठ झाड़ फूकने उसमें इंटरेस्ट था। लोगों ने बहुत लूटा खाया तो, लेकिन बाद में एक ब्रदर मिले मेरे को, मेरा भतीजा है भाई का लड़का जी, उससे बात किया तो उन्होंने समझाया तो थोड़ा बहुत, तो बाद में मैंने उसमें इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट होने के बाद में ब्रदर मैं यहाँ पे आ गया। तो मेरे को जी, 14-15 साल काम करता ब्रदर। जी, जी, जी। तो हाँ 14-15 साल हो गए आपको? हाँ बहुत बढ़िया। मैं तो अभी 2-2.5 साल ही हुए होंगे मुझे। हाँ, दो लड़के हैं। जी। तो हाँ भाई जी, लेकिन आपने बाइबल पढ़ी है पूरी पूरी, मतलब आपने हाँ बाइबल स्टडी बोलिए। पूरी कर ली है? हाँ बाइबल स्टडी होती है ब्रदर। बहुत अच्छी बात है। तो आप बहुत। ब्रदर संडे को मानते हैं? हेलो, हाँ संडे चर्च भी जाते हैं आप? संडे? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप संडे चर्च में जाते हैं? हाँ, संडे चर्च में चाहता हूँ। हाँ यही कमी है ब्रदर। जैसे कि मेरे जो चर्च वाले थे हाँ वो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। मतलब हाँ वो वहाँ पे ज्यादा पास्टर लोगों का, मतलब पास्टर भी थे लेकिन वो हाँ, प्रोटेस्टेंट थे। आप समझ रहे हैं ना प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं? बताइए। प्रोटेस्टेंट और कैथलिक तो आप जानते होंगे ना भाई? हाँ कैथलिक है? नहीं, मैं कैथलिक नहीं हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। अच्छा प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। आप कैथलिक हो क्या? नहीं। अच्छा, मतलब प्रोटेस्टेंट आप भी हो? हाँ ब्रदर देखो, बाइबल आपके पास में है? फिलहाल अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, लेकिन हाँ बाइबल मेरे पास है। मेरी बात सुनो, अगर बाइबल के अंदर जो लिखा है वही मानना है ना। सही है, एग्जैक्टली। जो प्रकाशित वाक्य है सबसे लास्ट का पेज है, उसके 21 है, उसमें लिखा तो इसमें से घटाएगा बढ़ाएगा वो दोषी ठहरा जाएगा। बराबर है वैसे। है ना? अगर जी, हाँ बोलो। वैसे घटाया तो गया है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो बाइबल से कुछ 5 किताबें घटाई गई हैं। हाँ ये कैथलिक वाले 5 किताब एक्स्ट्रा मानते थे, मतलब कि जो हाँ बाइबल पहले जो कैथलिक लोग मानते थे उनमें से जब प्रोटेस्टेंट आया मार्टिन लूथर किंग के बाद, राइट? तो हाँ मार्टिन लूथर किंग ने जब ये प्रोटेस्टेंट पंथ, मतलब प्रोटेस्टेंट एक नई शाखा लाई जो कि प्योर करती थी, जो बाइबल में या फिर क्रिश्चियनिटी में जो अशुद्धियां थी या फिर जो गलत लोगों के कारण उसमें गलत मान्यताएं आ गई थी, उन सबको हटाने के लिए कि भैया हम बाइबल को मानेंगे, बाइबल की शिक्षाओं को मानेंगे, और बाकी ये जो पोप लोग करते थे, हाँ पोप वगैरह के, ये लोगों के पाखंड को हम नहीं मानेंगे। कि ये अगर मुझे दुख है तो मुझे डायरेक्ट मैं ईश्वर से बात करूं या फिर मसीहा मेरे लिए डायरेक्ट वो करेगा, लेकिन ये पोप से मैं क्यों सिफारिश करूं? ये पोप को पैसा दूंगा, पोप फिर उसके बाद मेरे नाम से प्रार्थना करेगा, तब जाके वो प्रार्थना लगेगी। मैं 1 to 1 क्यों ना भगवान से बात करूं? इस हाँ भाई, तरीके 1 to 1 हाँ ठीक है, सही बरोबर है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये था। अब प्रोटेस्टेंट जब आया तो उसने 5 किताबें बाइबल में से हटा दी। तोबीत का ग्रंथ हाँ और भी कई सारे ग्रंथ हैं, आपने सुना तो होगा कि कैथलिक लोगों हाँ में 5 किताबें रहती हैं, और जबकि प्रोटेस्टेंट जो नॉर्मली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल ये बेची जाती है या फिर हम देखते हैं, उसमें वो हाँ 5 किताबें नहीं रहती। और उन 5 किताबों को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पोप का, चर्च का बहुत ज्यादा महिमा मंडन किया गया है। हाँ। अभी इसमें नहीं है ब्रदर, आरबीसी जो बाइबल है इसमें नहीं है। नहीं, मैं क्योंकि हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने हाँ हिस्ट्री से बीए किया, तो थोड़ा हाँ बहुत मैं हिस्ट्री के बारे में भी जानता था। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्योर या फिर हम सही चीजों को माने और गलत चीजों को छोड़ दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
हाँ सही बात है। अगर बाइबल में कुछ जो अशुद्धियां थी, अगर हमने उन्हें हटा के आज के समय में उसे कैथलिक लोग मानते हैं लेकिन प्रोटेस्टेंट नहीं मानते, हम प्रोटेस्टेंट लोग वो 5 किताबों को नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर उठना ही हुआ कि भैया हमने गलत चीजों को छोड़ दिया, अच्छी चीजों को मान रहे हैं। हाँ एक बात मेरे को तो आप। हाँ भाई, अभी एक बात मत बोलिए मेरे को, तो आपने जब ये यीशु मसीह को मान लिया तो अब इसमें कोई संदेह आपको? आवाज आपकी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु यीशु को मान लिया, फिर उसके बाद क्या कहा आपने? क्या कोई डाउट आपको? डाउट तो रहता है भाई जी, डाउट तो डाउट है जैसे कि देखिए, बाइबल ऑब्वियसली बहुत अच्छी किताब है और प्रभु यीशु मेरा डाउट ये रहता है कि जैसे कि परमेश्वर या फिर जो ये प्रभु है उसने हमें बनाया क्यों? अच्छा बनाया क्यों? हाँ अच्छा हेलो और बोलिए। हाँ बोलिए कि बनाया क्यों, कारण क्या था बनाने का? अच्छा रीजन तो कुछ होगा। हाँ अबे कोई ना कोई रीजन होगा, इसलिए परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। किसके लिए? अरे कोई रीजन होगा, इसीलिए तो बनाया हुआ। वो तो हम अंदाजा बता रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या होगा? क्योंकि देखिए एक बात बताइए ब्रदर, ये 2022 से है, ये अपना जो क्रिश्चियन धर्म चल रहा है ना, ये 2022 से है इस मसीह का। आपका हाँ जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है ब्रदर। आवाज तेज है ब्रदर। देखो 2023 से है ना ये, अभी क्रिश्चियन धर्म चालू हुआ। तो इससे पहले तो ये क्या नाम सतयुग भी हुआ है भाई, द्वापर भी हुआ, ताकि उसमें तो संसार था, उसमें दुनिया थी। महाभारत में सब कुछ नष्ट हो गया था, रामायण में सब कुछ नष्ट हुआ था, तो दोबारा से बनाना प्रजनन तो करना पड़ता ना। लेकिन आप मानते हैं कि ये महाभारत या फिर रामायण या फिर ये हिंदुओं का जो भी बात है वो सही है? हाँ ये हुआ तो तभी तो लिखा है इन लोगों ने। तो उनके यहाँ पे उनकी किताबों में जो बोला गया है कि परम सत्य, तो प्रभु जैसे कि गीता में बोला जाता है कि जो परम सत्य है या फिर सच्चा मार्ग है वो मैं ही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। कृष्ण जी ऐसा कहते हैं, आपको सही लगता है? हाँ। नहीं कृष्ण कैसे कौन बोलता है? कृष्ण भगवत गीता आपने पढ़ी है? मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं, सुनी है, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने खुद को भगवान बनाया, लेकिन खुद भगवान नहीं कृष्ण। हाँ उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब वो किताब में कहा, किताब में लिखा गया है, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। ये एक बात आपने देखा तो है ना, मतलब कोई भगवान चोरी जारी करता है? हाँ चोरी चमारी तो नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने चोरी चमारी की है ना? हाँ ये तो है। अब फिर दोबारा से महाभारत ने लोगों के साथ में छल भी तो किया है ना। लेकिन इनसे कहो ना, अगर हम ये बात ये इस्कॉन वालों से कहते हैं तो वो हमको क्या कहते हैं पता है? वो ये कहते हैं कि भैया वो तो लीला कर रहे थे, वो तो बच्चे के साथ जो भी या फिर मतलब कि बचपना में बच्चे थे वो, और जो वो कपड़े चुराते थे वो एक लीला होती थी। लीला मतलब कि अपने भक्तों के साथ वो हंसी खेली करते थे। जैसा भी है अपना, तो जो भी कर रहा है तो भाई प्रभु को मानना है या नहीं मानना हो आपकी मर्जी की बात है। तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। मैं तो अपने जिसकी कंडीशन जो सुधर जाती है ना, तो उसी के रास्ते पे चल। और जैसे कि मुझे सबसे बड़ा सबसे पहला अगर मैं अपना डाउट बताऊं तो उत्पत्ति अध्याय 6 वचन नंबर 6 पे मुझे आता है। आपने तो पढ़ा ही होगा, उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 क्या लिखा है? जैसे कि हाँ परमेश्वर जो है प्रभु यीशु और परमेश्वर तो एक ही है मेरे हिसाब से। तो परमेश्वर, ये प्रभु यीशु को कहा जाता है कि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। उत्पत्ति में नहीं, पूरे बाइबल में ये माना जाता है, हर जगह पे है कि वो प्रभु का इकलौता पुत्र है। तो उत्पत्ति में तो ब्रदर क्या नाम है? नहीं में तो पहले वो नहीं, उत्पत्ति वाला तो मैं बाद में पहले मैं ये इस बात को ये कह रहा हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि इतना तो सही है ना कि वो इकलौते पुत्र हैं। हाँ। अब मुझे यही डाउट होता है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भैया परमेश्वर के पुत्र सभी हैं, लेकिन मैं भी पहले पास्टर जी ने भी मुझे यही बताया था, राजेश पास्टर जी ने,
लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन फिर उनके बाद में जब बाइबल को, क्योंकि वो तो उनकी मृत्यु जब हुई ना, फिर उसके बाद में बाइबल को बहुत ज्यादा गहराई से स्टडी करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि भैया पहले तो मुझे कुछ भी बातचीत होती थी तो पास्टर जी बताते थे, लेकिन अब तो पास्टर जी हैं नहीं, अब मेरा गुरु कौन बनेगा? तो मैंने बाइबल को ही अपना गुरु बना लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पास्टर जी भी होते तो वो भी यही कहते कि भैया तुम बाइबल को अपना गुरु बना लो, अगर मैं नहीं हूं तो। उस परमेश्वर से बढ़ के कौन गुरु होगा मेरा? और परमेश्वर को अगर गुरु बनाया है तो उसका ज्ञान तो मुझे बाइबल से ही मिलेगा। तो बाइबल जब मैंने पढ़ने लगा तो वहां पे हर जगह पे लिखा है, क्योंकि खास करके नए नियम में हर जगह पे लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र कुर्बान कर दिया हमारे लिए। अब एक लौता पुत्र अगर परमेश्वर के प्रभु यीशु हैं, तो यहाँ पे लिखा है बाइबल अध्याय उत्पत्ति का अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6। आप पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हैं। हाँ, शुरुआत में ही पढ़िए अध्याय नंबर 6 का। एक मिनट जी। ऑर्डर रखिए ब्रदर। हाँ हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ मैं बाइबल उठाता हूँ। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ हाँ भाई। हेलो। अभी बोलिए भाई, क्या बोलते उत्पत्ति का? उत्पत्ति अध्याय 6 पढ़िए, पहला वचन। उत्पत्ति अध्याय 6 का पहला वचन। हाँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसके बेटा बेटी उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर ने पुत्रों के मनुष्य की, हाँ, परमेश्वर के पुत्रों ने, वो सुंदर है, और उन्हें जिन जिन को कहा उनसे विवाह कर लिया। भाई जी, बोलिए भाई पास्टर भाई, मतलब भाई जी, जैसे कि वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, राइट? हाँ। वचन में वचन ये कहता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर थी, तो उन्होंने उनसे विवाह किया, राइट? हाँ, राइट। अब यहाँ पे तो परमेश्वर के पुत्रों आ रहा है। हाँ। कि कई सारे पुत्र हैं, एक पुत्र नहीं, कई सारे पुत्र हैं। हाँ। तो फिर प्रभु यीशु को एक लौता पुत्र कहना ये थोड़ा सा डाउटफुल नहीं लगता? समझ नहीं बात। आदम की वंशावली है, आदम की वंशावली है, बिल्कुल। तो आदम की वंशावली से बात सुनो। आदम का जो पुत्र थे, मैंने उनसे जो भूमि पे मनुष्य थे उनकी बेटा बेटी को सिखा, जिससे शादी करा दी। और जैसे आपके लड़की के इतने प्यार है, पास है, जो भी है, उनमें से अगर आपका बेटा बेटी कोई भी एक आपकी आज्ञा को मानता तो उसको आप, उस बेटे को आप क्या देंगे? महत्व देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को इसलिए महत्व दिया गया कि वो एक तो वरदान से पैदा हुए, के वरदान से पैदा हुए, तो मतलब उन्होंने परमेश्वर की हर आज्ञा को माना। हालेलुया, बिल्कुल। तो जी, जैसे अभी पिता अपने पिता की कोई भी आज्ञा मानता तो पिता उसको महत्व देता। बराबर है, बराबर है। तो जैसे कि कहना ये नहीं है कि प्रभु यीशु उनको ज्यादा प्यारे थे, परंतु मैं ये कह रहा हूँ पुत्र तो हम भी हैं, परमेश्वर के पुत्र तो हम भी हैं। 92 निकालिए निर्गमन का। अभी मेरे पास बाइबल नहीं है, ये मुझे याद था इसलिए मैंने आपसे कहा। अगर आप मुझे पढ़ के बता दें तो मैं समझ जाऊंगा। देखो निर्गमन 92 पे लिखा है ब्रदर 10 आज्ञा। क्या हुआ? आज्ञा लिखी 10। हाँ, उसमें क्या लिखा है? उन आज्ञा में लिखा, तू अपने माता पिता का आदर करना, और जो देश तेरा परमेश्वर युवा तुझे देता है उसमें तू बहुत देर तक रहने पाएगा। तू खून नहीं करना, तू मेरे विरोध नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर को लालच नहीं करना, बिल्कुल, तो किसी की स्त्री को लालच न करना, और न किसी के बैल गधे का भी लालच न करना। बिल्कुल लिखा है सब ये, बिल्कुल। लेकिन ये हम लोग लालच करते हैं। बोलिए आप बोलिए। हम लोग लालच करते हैं हर चीज का। लालच करने से हमें बेटा बेटी का रहने का अधिकार नहीं है। किसके समय? हम हर एक चीज से लालच करते, लालच करते, राइट, बराबर है। तो लालच करने वाला बेटा बेटी परमेश्वर बेटा बेटी करने के लायक नहीं है। वो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम भी परमेश्वर के बेटे हैं
और वहाँ पे जो बाइबल में अध्याय नंबर 6 में बताया गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तो मनुष्य की पुत्रियां भी तो परमेश्वर की पुत्रियां मानी जाएंगी। लेकिन बताऊं क्या ब्रदर, और जो मनुष्य के पुत्र थे ब्रदर, वो परमेश्वर यहोवा को मानते थे, लेकिन वो मनुष्य की पुत्रियां थी जो वो परमेश्वर को नहीं मानती थी, लेकिन बनाई तो उसने थी। लेकिन पुत्र भाई, जैसे कि पिता है, कोई परम पिता है, जैसे कि प्रभु यहोवा है, अब उसने सबको बनाया, वो सबका पिता है। लेकिन कोई अपना पिता शंकर जी को माने, या फिर कोई गणेश जी को माने, या फिर कोई अल्लाह को माने, लेकिन उसका पिता तो बदल नहीं जाएगा उसके मानने से। अगर यहोवा ही है तो यहोवा तो सबका पिता वैसे भी रहेगा। लेकिन एक बात और, जो आप बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे अभी नहीं हैं। अभी नहीं हो? हाँ, शादी विवाह हो गया है और काफी। जी, एक बच्चा आपको पिता नहीं मानता तो आपको क्या, आप उसे कह देंगे? मेरा बच्चा नहीं मानता तो मैं उसे समझाऊंगा, या फिर मैं, हो सकता है मैं उसे दंड भी दूं, परंतु मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन तो उसको दंड दे रहा है तो तेरा बच्चा कहाँ है? अब हम किसी को दंड दे रहे तो बच्चा थोड़ा नहीं। दंड देने पिताजी ने हमको, आपको या फिर मुझे, अब मैं थोड़ा सा, मेरी बात सुन लिए भाई। जैसे कि पिताजी ने, सुनो जी, पूरा संसार परमेश्वर ने बनाया ना? क्या क्या क्या? पूरा संसार ऑल वर्ल्ड परमेश्वर को बनाया है ना? बिल्कुल। लेकिन पूरा संसार परमेश्वर को मानता तो नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो परमेश्वर अगर कोई किताब लिखेगा, या फिर परमेश्वर की प्रेरणा से अगर कोई किताब लिखी जाएगी, तो उसमें तो यही बताया जाएगा ना कि भैया पूरे संसार को बनाने वाला परमेश्वर ही है। ये तो नहीं कहा जाएगा कि भैया वो मानता नहीं तो उसका बनाने वाला कोई और हो गया। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने सबको बनाया तो वो सबका पिता हुआ ना, हम सबका पिता हुआ। तो प्रभु यीशु का स्पेशल पिता कहना ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, क्योंकि इस पे मुझे इस्कॉन वाले एक भाई ने बहुत तगड़ा बात कहा था, जिसपे कि मैं निरुत्तर हो गया था। लेकिन आज भी मैं उसका प्रश्न ढूंढ रहा हूँ, और चूंकि अगर मेरे पास्टर जी होते तो मुझे पक्का था कि वो अच्छे अच्छे लोगों को भी धूल चटा देते थे। जी, अब ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया। हेलो, हाँ बोलो। अब इसका मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल आप सबका आशीर्वाद रहेगा, और परमेश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं सच्चे दिल से इस प्रश्न का उत्तर। कौन से प्रश्न का? कि परमेश्वर के कई सारे पुत्र हैं, तो फिर प्रभु यीशु को इकलौता क्यों कहा? प्रभु यीशु को ये कहते हैं कि वो प्यारा पुत्र है उनका, तो मैं कहता कि हाँ ये सही है। भाई साहब, मत्ती 1:22 में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। बिल्कुल। तब यीशु की नींद को यीशु को दिखाई दिया था, लेकिन उसका नाम इमानुएल बोला गया है, राइट? हाँ, कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन आप अगर बाइबल हाँ, लेकिन भाई बाइबल आप नया नियम उठा के देखिए, या फिर पुराने नियम में तो मत्ती में। हाँ, मेरी बात तो सुनिए, मैं ये क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पुराना नियम में तो प्रभु यीशु का जिक्र नहीं है, नए नियम में प्रभु यीशु का जिक्र आता है। अब नए नियम में आप एक भी वचन, मुझे पवित्र वचन बताइए जहाँ पे प्रभु यीशु को इमानुएल कह के बताया गया हो। कहीं पे नहीं, जबकि भविष्यवाणी हुई थी कि उसका नाम इमानुएल होगा। तो प्रभु यीशु को इमानुएल तो कहीं पे कहा नहीं गया, जबकि भविष्यवाणी हो रही है इमानुएल के नाम से। यीशु का मतलब पता है क्या है? यीशु का मतलब परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो ठीक है, लेकिन इसका ये कहाँ पे हो रहा है कि वो इकलौता पुत्र हो गया और बाकी कोई उसके पुत्र नहीं है। तो इसलिए फिलहाल मैं इसका उत्तर ढूंढते रहूंगा। मैं इस पे अब ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें नहीं पता है तो हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि परमेश्वर देख रहा हो तो वो कहे कि भैया तूने शास्त्रों को गलत क्यों बताया। तो उस तरीके से है फिलहाल। अच्छा, अध्याय नंबर 6 के वचन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है। अध्याय नंबर 6 के वचन नंबर 6 में उत्पत्ति
उत्पत्ति जो आप पढ़ रहे थे, उसमें वो 6 नंबर के वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति में? हाँ, उत्पत्ति में भाई जी। आज पढ़ा था तो हमने। हाँ जी, देखते उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 का वचन नंबर 1 और 2 आपने पढ़ा था। मैं वचन नंबर 6 बता रहा हूँ। उसी अध्याय में 6 नंबर का वचन पढ़ना। ठीक है। 6 में? हाँ, अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6। इसमें लिखा है, युवा पृथ्वी पर मनुष्य को धुआं से खिलित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। मैं क्या मनुष्य का पशु क्या देखने वाले मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने इनके बनाने से पछताता हूँ। यहोवा मेरे दृष्टि पर पड़ी। भाई साहब मृत्यु का पाप बढ़ गया था ज्यादा। मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो इसका मतलब बढ़ने के बाद मैंने अपने ये देखा कि मेरा दास कौन है, मेरा बेटा बेटी जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। उसने नूह को देखा, नूह को कहा कि एक एक जोड़ा अपने हाथ लीजिए और उसको देके यहाँ से निकल मैं संसार को नष्ट करूंगा, फिर दोबारा से सृष्टि को बनाऊंगा। अब हाँ, कि वो उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता ना, प्रभु की मर्जी के बगैर। हाँ, नहीं हो सकता। वही जो मतलब सारी चीजें उसी की इच्छा से हो रही हैं, राइट जी। अब यहाँ पे प्रभु दुखी हो रहे हैं, परमेश्वर दुखी हो रहा है और मन में अति खेदित, मतलब मन में अति खेदित का मतलब कि वो दुखी हुए और परमेश्वर हाँ और पछताए। हाँ। जबकि हम ये मानते हैं कि परमेश्वर कभी भी कोई चीज गलत नहीं करता, क्योंकि उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता रहता है, वो सबसे सही चीज करता है। तो अगर आप पछताते हो, व्यक्ति कोई इंसान कब पछताता है? गलती करता है तभी, जबकि परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकता। तो अगर गलती नहीं किया तो पछताया क्यों? परमेश्वर की आज्ञा का पालन ये आदम और हवा ने तोड़ दिया था। आदम और हवा ने जो बोला था कि वृक्ष का फल मत खाना, इसका खाना, तो इन्होंने वृक्ष का फल खाने के बाद में उनको बुद्धि आ गई। लेकिन बुद्धि आने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञा का वो उल्लंघन करके अपनी बुद्धि के अनुसार काम करने लगा, तो परमेश्वर को दुख आया कि मैं इनको नष्ट कर दूं। वो मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर तो ये अच्छे से जानता था कि आदम और हवा फल खा लेंगे और क्या क्या होगा। ये तो परमेश्वर पहले से ही जानता कि था, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है। किसी को कोई भी काम होता है ना, ज्यादा जनसंख्या संसार में बढ़ जाएगी तो उसका विनाश तो करना न किसी कारण है। बिल्कुल, वो तो होगा ही। लेकिन अभी देखिए, आप सोचिए अभी संसार में कितना पाप बढ़ा है। संसार में तब भी पाप था। संसार में कितना पाप है? संसार में तब भी पाप था। अगर आप देखें तो लेकिन संसार में तो अभी भी नष्ट होना है। हाँ, संसार में पाप तो है, और मुझे लगता है कि यही पाप के कारण ही आप, जैसे कि आप भी सहमत होंगे, और मैंने भी अपने कई भाइयों से सुना है कि यही पाप के कारण ही तो परमेश्वर ने ये क्या नाम से कोरोना वायरस लाया था। हाँ, पाप के कारण कोरोना वायरस आया था। अभी यूक्रेन और इसका झगड़ा हुआ था। इसी तरह से संसार का खत्म होने वाला है। जो भाई बहन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो शायद बच जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर ने जैसा कि कहा है कि हमें पवित्र वचन पे सोच विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और ऐसे ही नहीं कि अंधों की तरह यकीन कर लो। तुम इसमें सच्चाई देखो, तुम्हारे सारी चीजें। और मुझे लगता है खास करके ये बात मुझे पास्टर जी ने बताई थी, तो मुझे लगता है जैसे कि वचन नंबर 6 में बोला गया है कि और परमेश्वर मनुष्यों को पृथ्वी पे बनाने से पछताया। हाँ, पछताया। आप कब पछताते हो, या फिर कोई इंसान कब पछताता है? जब वो गलती करता है। जब वो गलती करता है, हाँ, जब गलती होती है ना तो उसका कोई बाप उसके बेटा बेटी जब ज्यादा गलतियां करें तो पछताएगा उनको। जाहिर सी बात है, जब वो गलती करेगा तभी तो वो पछताएगा। तो परमेश्वर गलती करता है तभी तो वो पछताया। उसने इंसानों को बनाने की गलती करी, बना के तो उन्होंने गलती की। वो मैं मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर तो पहले से ही जानता था ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कि भैया क्या होने वाला है। भाई सब पहले जानते थे। मेरा जैसे कि ये मानना है कि ये बातें
बाइबल में जो वचन हमको सही लगता है उसे मानना चाहिए, जो नहीं लगता उसको छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं मान रहा हूँ ये सही मान रहा हूँ कि गलत मान रहा हूँ, आप मुझे बताइए सही है कि परमेश्वर का पहली बात तो गलती नहीं करेगा, ठीक है, वो गलती कर ही नहीं सकता। परमेश्वर कभी गलती करती। अभी एक बात सोचो, अभी आपका शादी हुआ है, आप बच्चे करेंगे, आपको ये भी पता है भाई बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी, पालना भी, जो भी दिलाना है, पता है आपको? हाँ पता है। तो आप ये सोच के पैदा करते हैं ना बच्चे को कि हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, जब हम ओल्ड हो जाएंगे, ओल्ड मैन होंगे तो हमारे को सहारा चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, बच्चे सहारा नहीं देंगे, हमको ये पता है कि हमने नहीं दिया, हमारे को कौन देगा? बराबर है। अगर हम किसी को माफ नहीं किए तो हमारे को कौन माफ करेगा? बराबर है जी जी। लेकिन मैं बोलूं? हेलो, हाँ जी। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि लेकिन मैं, जैसे कि मुझे नहीं पता है कि मेरा बेटा 16 साल बाद या फिर बीए के एग्जाम में वो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के जितना त्रिकालदर्शी मैंने भविष्य नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने तो पूरा भविष्य देखा था। मैं अपने बेटे के बारे में केवल आकलन, अंदाजा लगाऊंगा, और अंदाजा अगर सही नहीं हुआ तब मैं दुखी होऊंगा। लेकिन परमेश्वर तो भविष्य देखा हुआ था, परमेश्वर तो जानता था, तब भी वो दुखी हुआ और वो भी पछताया। और पछताना मतलब कि कोई भी इंसान, आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, कोई भी इंसान तभी पछताता है जब वो गलती करता है, और परमेश्वर पछता रहा है मतलब कि उसने गलती की, और ये चीज मैं मानना नहीं चाहता। मेरी बात सुनो, जो आपको सही लगे वही मानिए जी, ठीक है। तो वही बात है कि मैं चीजों को उस तरीके से समझ रहा हूँ, और जहां तक होता है लोगों को बताता रहता हूँ कि भैया सच्चे परमेश्वर को ही मानो। और जहां तक रही बात ये, कोई भी, मैं अपने घर वालों को भी समझाते रहता हूँ, और आप जैसे भाइयों से, और मैं अगर सच कहूँ तो मैं कैथोलिक चर्च में भी गया हुआ हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में भी गया हुआ हूँ, और मुझे दोनों जगह में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये लगता है कि परमेश्वर का नाम लेने वाला अगर कहीं पे भी है अच्छा व्यक्ति, तो उससे मिलना चाहिए। और ये परमेश्वर की इच्छा ही थी कि आपसे बात हुई भाई, तो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। अगर रहेगा तो भविष्य में हम जरूर बात करते रहेंगे। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। देखिए, हमने अपना बाइबल पढ़ा है, मैंने उनकी ग्रंथ को नहीं पढ़ा है जो यहाँ मंदिरों के जो पुजारी लोग, जो पंडित लोग पढ़ते हैं, वो मनगढ़ंत है। क्योंकि देखो, आज मैं 2-3 साल से शिव जी में हूँ, लेकिन इसके पहले मैं भी ऐसे लोगों मंदिरों में इधर उधर जाता था, पूजा कथा करवाता था, ठीक है। हाँ, तो उसमें सुनता था मैं उसमें सुनता था पंडितों का कथन करते हुए। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद बाइबल में, अपने हिंदुस्तान में जितने भी होंगे, शायद बाइबल में शायद बहुत सही बातें लिखा है कि नशा छुड़ाना, हर एक चीज, कोई नशा छुड़ाना, कोई पाप नहीं होता है। भाई नशा छुड़ाने पे आप बताइए, यीशु ने पहला चमत्कार क्या किया था? आपके यीशु ने पहला चमत्कार ही पानी से दारू बनाने का किया था, शराब बनाने का किया था और लोगों को पिलाने का काम किया था।